देखिए, जिस तरह से वहाँ के मौजूद लोग बोल रहे थे कि पुलिस भी अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेट कर रही थी उनके साथ, लेकिन जिस तरह से वहीं के लोग ही बोल रहे थे कि ड्रग का मामला है, क्योंकि जो ड्रग में पड़ जाते हैं बच्चे, वही इस तरह का काम करते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ तो है, एक बच्चे के बेचारे की जान तो चली गई बच्चे की, माँ बाप को उनको बच्चा नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने ये किया, अगर उन्होंने ड्रग के लिए किया है, तो मुझे लगता है कि एक गहरी जांच होनी चाहिए। और ख़ासकर जो हमारे इलाके में यहाँ पे ड्रग फैला रहे हैं, जो ड्रग पैडलर हैं, उनको भी देखने की ज़रूरत है। और डिपार्टमेंट को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर ड्रग एडिक्ट की बात आई है, तो मुझे लगता है कि जो ड्रग पैडलर हैं, जो इस हमारे एरिया को, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे, और इस तरह की वारदातें हो रही हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ सख्ती दिलानी चाहिए। और हमारी कोशिश रहेगी जो जिन फैमिली का इस तरह का हुआ है, और हम उनके साथ हैं, और जहाँ तक होगा हम भी पूरी कोशिश करेंगे उनके इंसाफ दिलाने की। उसके बाद बोलता है ये आप पवन आइसक्रीम के पास आ जाओ। ये ऐसे घुमाने लगा हमें, जम्मू में ऐसे घुमाने लगा, ऐसे फिल्मों में नहीं होता जैसे इसने घुमाया हमें। हमारे साथ चौकी अफसर साहब भी थे, SHO साहब भी थे, ये सब सिविल कपड़ों में ऐसे, क्योंकि लड़के की जान की सेफ्टी करनी थी। इन्होंने सोचा कि पुलिस की वर्दी देखकर कहीं लड़के को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे पीछे थी। उसके बाद इसने बोला महेश्वर चौक में आ जाओ, फिर हम उधर चले गए। उधर से हमें घुमाया, बोलता बेबी कैटर के पास आ जाओ। उधर जब पहुंचे, उधर से बोलता ये पुलिस को चकमा दे रहा था, क्यों? उधर से बोलता JK बैंक रिहाड़ी के पास आ जाओ। उधर हम पहुंचे। उसके बाद बोलता मेरे को आप बेवकूफ बना रहे हो ना, तो देखना इसका अंजाम क्या होगा। मैं यार अंजाम छोड़, आपने 3 लाख रुपया मांगा, 3 लाख रुपया देता। मेरे को बोलता है एक गली में आ जाओ गाड़ी लगा कर ना, उधर अकेले आओ। मैंने इसको बोला कि आ जाता हूँ मैं अकेले। उसके बाद इसका स्विच ऑफ हो गया, कोई बात नहीं हुई इसके। नहीं, पैसे कहाँ दिए, इसने बात नहीं करवाई, पैसे कहाँ देने थे। तो पैसे हमारे पास ही थे, हमने रखे हुए थे। मैं जब मिलता है पैसे देते हैं। और इसको डाउट हो गया कि पुलिस इनके साथ साथ चल रही है, तब जाकर इसने ये काम किया। फिर पुलिस ने पूरा अपना नेटवर्क रखा हुआ था। इन्होंने एक फोटो भेजा हमें, ये फोटो है मेरे पास किडनैपर का, ये फोटो है। ये फोटो भेजा इन्होंने कि आप पहचानते हो। मैं तो जानता नहीं था। मैं इसकी मम्मा को पूछा, वो बोलने लगे, वो इतनी फ्रस्ट्रेट थी कि उन्होंने पहचाना नहीं। फिर मैं अपने उधर ही गया गांव में, उधर मैं एक शॉपकीपर को दिखाया। उसने बोला ये मेरे से सामान लेता था। उसने मेरे को बताया इसका नाम सुरिंदर सिंह है, ये इधर कॉलेज में पढ़ता था, दरगुटा कॉलेज में 2 साल पहले पढ़ता था, 2-3 साल पहले पढ़ता था। तो इधर रेंट पर रहता था, हमारे नार्दन चौक में रहता था। और राघव के साथ इसकी जान पहचान थी, और इसने राघव को पूरी वही जान पहचान का फायदा उठाकर पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर जंगल में ले गया, और उसको उसने मर्डर कर दिया। इसका पूरा मामला एक बंदे के बस का तो है नहीं, और भी इसके साथ होगी, पूरी टीम होगी। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस से कि जितने भी लड़के हैं सबको इनको ट्रेस किया जाए और इनको फांसी की जाए। हमारी डिमांड यही रहेगी कि इनको फांसी करें। हमारे जम्मू में ऐसा पहली बार हो रहा है। हमने देखा कि हमारे बच्चे सेफ नहीं रहेंगे, जहाँ पर कैसे रखेंगे, ये पहली बार हो रहा है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको फांसी होगी, बाकी वालों को भी ऐसा होगा। और इसको छोड़ दिया, ये शेल्टर मिलेगा। बाकी के लोग जो चिट्टा छुट्टा वाले हैं ना, ये लोग जो सट्टे लगाते हैं, इनके लिए थोड़ी सख्ती करनी चाहिए पुलिस ने। पुलिस को सब पता होता है कहाँ पर चिट्टा हो रहा है, कहाँ पर ये हो रहा है। इन लड़कों को उठाना चाहिए। और पुलिस उस लड़के से जो कर रही है, पुलिस उस लड़के को कर रही है। जब उसको पुलिस ने उठाया, पुलिस ने तो काम किया, फिर उसको उठाया जब, तो उसी लड़के ने बताया हमको जंगल में डेड बॉडी पड़ी है, पुलिस को बताया। फिर हमें सुबह पता लगा, और इतनी जल्दी कैसे होता है, उन्होंने बताया तभी लड़के को उठाया। उसने बताया जिसने मर्डर किया कि कहाँ पर डेड बॉडी पड़ी है। ऐसे हम ढूंढते रहे, हमें कहाँ पता चलना था। हमें तो बहुत सिटी में घुमा रहा था, जंगल में डेड बॉडी पड़ी हुई है। क्या मांग करनी? हम यही मांग करेंगे कि इन लड़कों को फांसी होनी चाहिए। हमारे जम्मू में ऐसा नहीं होना चाहिए, आने वाले टाइम में भी ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे फिल्मों में होता था, ये तो हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। क्योंकि ऐसा होगा कि गरीब बच्चे का बच्चा कहाँ जाएगा।
तो जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको अभी क्या बीती होगी, क्या दो इतने दुख में है ना, उसकी मदर आगे बीमार है, उनके ऑपरेशन हुआ है, उसके फादर का ऑपरेशन हुआ है, उसकी दादी सब बीमार है, उनके घर में देखा नहीं जा रहा है कि उन पर क्या बीत रही है। ये वही जानते हैं जिनके पास दुख की बात है। और बहुत मन्नतों से ये बच्चा लिया हुआ था, एक ही बच्चा था, दो सिस्टरें थी इसकी, ये बच्चा एक ही था, छोटा बच्चा था। हमें खुद दुख हो रहा है, हमारा भाई है, छोटा भाई है, बहुत दुख की बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। हम ये चाहते हैं कि इनको फांसी हो तो आगे किसी का बच्चा ऐसा नहीं करे कोई भी, यही हमारी डिमांड है। किडनैपिंग का केस था और एक बच्चे को किडनैप किया गया कल 10:30 बजे, और उसके बाद उसने कांटेक्ट किया बच्चे से ही फ़ोन लेके उसके पापा का, एंड ही इज़ बैंक एम्प्लॉय। तो उन्होंने बोला कि आपका बेटा हमारी उसमें कैप्टिविटी में है, हमारे पास है, तो आप हमें 3 लाख रुपए दीजिए और बच्चे को लेके जाइए। तो उन्होंने बेचारों ने अरेंज किया 3 लाख रुपए को, कांटेक्ट किया उनके साथ। तो वो कभी लोकेशन चेंज करते रहे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कभी रिहाड़ी आ जाओ, कभी वहाँ पे आ जाओ, कभी देवी कैटर के पास आ जाओ, कभी नीचे आ जाओ, कभी बनाई आ जाओ। तो इसमें फिर साइमल्टेनियसली पुलिस भी इन्वॉल्व थी, तो हमारे जो घर के लोग जो इनके थे सारे लोग वो भी इन्वॉल्व थे। तो शायद उनको ये ऐसा महसूस हुआ होगा अभी हम सेफ नहीं हैं, अभी पकड़े जाएंगे। तो 7 बजे रात को, मतलब पूरा दिन ये चूहे बिल्ली का खेल जो है वो चलता रहा। तो 7 बजे रात को उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो ये लड़के बेचारे ढूंढते रहे सारी रात, और पुलिस भी साथ में बिल्कुल। तो फिर ये 3-3:30 बजे घर आ गए, तो सुबह फ़ोन आया कि उसकी बॉडी मिली है। तो आपको क्या लगता है कितने लोग हैं जो सब में आरोपी हैं? अभी तो देखिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन ये ऐसा माना जा रहा है कि 3-4 बंदे हैं। ये अकेले का काम नहीं है, हो ही नहीं सकता अकेले का। तो अभी किसी की धरपकड़ हुई? हाँ, और रात को ही बंदा जो मेन सस्पेक्ट रात को ही पकड़ लिया, पकड़ के उसको जंगल में ले जाया गया जहाँ पे बॉडी पड़ी थी, उसने ही ट्रेस करवाई है, बॉडी रिकवर करवाई है। कोई पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं, वो ऐसे ही लड़का था छोटा सा। ये सिर्फ आपको मैंने उनको ही बताया, मैंने चैनल वालों की, ये एक आजकल तो आपको पता कैसे बच्चे चिट्टा चुट्टा चल रहा है, कितने ड्रग एडिक्ट हैं, माँ बाप को मानते नहीं, पैसे के लिए माँ बाप को ही मार देते हैं। मुझे वो लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये इसकी रंजिश क्या होनी है। बाप निहायत ही शरीफ, बच्चा छोटा सा, किसी से क्या लेना देना। क्या डिमांड रखी थी सर इनकी तरफ से? 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपए? हाँ, फैमिली के कितने मेंबर्स थे? फैमिली माँ बाप है और बच्चा है, 2 बहन है, वो उनकी शादी हो गई है। तो ये अकेला बच्चा था? हाँ, वो भी 20 साल के बाद पैदा हुआ। क्या क्या मांग करना चाहिए, क्या फील लगी? मांग हम जस्टिस डिमांड करते हैं। दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस एंड दे शुड बी हैंग्ड लाइक रंगा बिल्ला। और हमारे जम्मू शहर के अंदर जो अमन पसंद शहर है, इसके अंदर इतनी बड़ी वारदात हो गई, और आज हमारे जम्मू के अंदर भी ऐसी चीजें यूपी बिहार की तरह होना शुरू हो गई, एंड दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। और उनको फांसी होनी चाहिए। और हम पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से और जुडिशरी से यही मांग करेंगे जितना जल्दी हो सके इनको फांसी होनी चाहिए, ताकि एक सबक हो जाए।